हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। रिजू को इस बात से तसल्ली हो जाती है कि कमरे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, तो वो बहुत खुश होता है और आराम से सोने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ करवट लेता है, तभी उसके साफ सुथरे कपड़ों में खड़ी हुई एक सुंदर सी अप्सरा दिखाई देती है। वो इशारा करके रिजू को बुला रही होती है। उसे अपने सामने देखकर रिजू अपने होश भूल जाता है। वो बेड से उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। रिजू कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या सचमुच मेरे सामने कोई अप्सरा खड़ी है? रिजू की नींद छूमंतर हो जाती है। रिजू कहता है, तुम तो वही लड़की हो जिसका हाथ मैंने थामा था। तुम अचानक से चली गई कहाँ? मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। हमेशा तुम्हारा खुद से भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। एक मौका तो दो मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए। वो लड़की हंस जाती है। उसकी स्माइल पर कोई भी फिदा हो सकता था। उस लड़की की स्माइल देख रिजू अपने आप को भी भूल जाता और उस सुंदर लड़की से बातें करने में मस्त हो जाता है। रिजू कहता है, हाय मार डाला, क्या कातिल मुस्कुराहट है तुम्हारी। कुछ अपने बारे में बताओ जरा, मैं भी तो जानूं जिससे मैं प्यार करता हूं उसका नाम पता पहचान क्या है। वो लड़की मुस्कुरा कर कहती है, मैंने तय किया था साहब, जो मेरा हाथ सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसके गले के लिए फांसी का फंदा बन जाऊंगी। रिजू उस लड़की की बात सुनकर घबरा जाता है। गले का फांसी का फंदा बन जाऊंगी, इसे क्या मतलब तुम्हारा? लड़की फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, क्या साहब, मैंने तो अपना सब कुछ आप पर बार कर दिया। अब क्या मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती? आप तो मेरे बन चुके हो। रिजू के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली सिपाही की तरह मुस्कान होती है। मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था। रिजू कहता है, तुम्हें देखकर तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ पर बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आई हो, इस सुंदरता का राज क्या है। एक बार मुझे अपनी होने वाली बीवी का पता चल जाए तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़की हंसते हुए कहती है, मेरा नाम रूहानी है साहब। मैं एक ऐसी अप्सरा हूँ जिसके हुस्न के चर्चे हर गली और शहरों में हैं। लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया था, जो भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपना बनाने की कोशिश करेगा, मैं उसके गले के लिए फांसी का फंदा बन जाऊंगी। रिजू कहता है, फिर से तुमने वही बात बोली, मजाक कर रही हो क्या? रूहानी कहती है, जी साहब, मजाक ही कर रही हूँ। मुझे मजाक बहुत पसंद है। रिजू कहता है, मुझे भी मजाक पसंद है, हम दोनों की खूब जमेगी। वैसे तुम गले का फंदा क्यों बोलती हो खुद को, और इतनी रात में ऐसे घूमती रहती हो, डर नहीं लगता क्या? रूहानी कहती है, डर तो उन्हें लगता है साहब जो डरता है। आपके गले के लिए फांसी का फंदा बन गई हूँ। मेरा मतलब है कि मैं आपके गले का हार बन गई हूँ। जब से आपने मुझे रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ा था, तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। मुझे बस तुम्हारी तलाश थी। तुम मिल गए हो तो समझो मेरी तलाश भी खत्म हो गई हो। मेरे रिजू, सिर्फ और सिर्फ मेरे रिजू हो। बार बार रिजू अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो रहा था। रूहानी के मुंह से अपना नाम सुनकर रिजू फूला नहीं समा रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरी तरह से रूहानी की बातों में खो जाता है। उसे ये खबर नहीं होती कि उसके साथ क्या क्या हो सकता था। बातों का सिलसिला चलता रहता है। थोड़ी देर बाद रूहानी कहती है, मैं कहाँ रहूंगी? मैं तो आजकल बस आपको ही ढूंढ रही थी, अपने रीजू को, और अब तुम मिल गए हो तो और मुझे क्या चाहिए? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जिंदा या मुर्दा। रीजू कहता है, जिंदा रहूं या मुर्दा, अब तो मैं बस तुम्हारा ही हूँ। रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर नहीं बुलाओगे मुझे? खिड़की पर ही खड़ा रखोगे क्या? हसीन रात है और हम दोनों का साथ है। क्यों ना इस रात को और हसीन बना लें? कुछ करते हैं। रिजू शर्माते हुए कहता है, क्या करते हैं? रूहानी कहती है, सब कुछ मैं ही बताऊंगी क्या? जो रात में होता है वही करते हैं रिजू। रिजू के मन में रूहानी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। रिजू बिना सोचे समझे रूहानी को कहता है, दिल में तो आ ही गई हो, अब रूम के अंदर भी आ जाओ। रूहानी खिड़की से कमरे के अंदर आ जाती है। रिजू कहता है, इसे अपना ही घर समझना, ये तुम्हारा ही घर है और आराम से बेड पर बैठ जाओ। रूहानी कहती है, मुझे बैठा तो रहे हो, पर क्या मुझे अकेले बैठने में अच्छा लगेगा? मुझे हर पल तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी जो भी ज़रूरत हो तुम पूरी कर सकते हो। कमरे में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल अकेली हूँ, कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। पूरी रात भर मैं तुम्हारी रहूंगी, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर रिजू और भी उतावला हो जाता। उसका उतावलापन देख रूहानी अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ उसे अपनी तरफ खींच रही थी। रिजू धीरे धीरे रूहानी की तरफ जा रहा था।
वो उसके बिल्कुल करीब आ गया था। रिजू रूहानी के चेहरे को देखते ही रह जाता है। चांद की तरह रूहानी का चेहरा चमक रहा था। उसका खिलता चेहरा रिजू को पागल सा बना रहा था। रिजू रूहानी की आंखों में देख रहा था। वो उसकी तारीफ कर रहा था। रूहानी, तुम्हारी आंखें जैसे गहरा समुंदर हो, मैं इनमें डूब गया हूँ। बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी किनारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बाहर आना भी नहीं चाहता हूँ, इन निगाहों में मुझे छुपा लो। तुम्हारा ये माथा जैसे चांद का टुकड़ा हो, जमीन पर सीधा एलईडी लाइट की तरह ब्राइट हो रहा है। मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे हर जगह तुम ही तुम नजर आ रही हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। रूहानी कहती है, करो ना तारीफ, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुन रही हूँ। अब तुम और हम अलग नहीं हैं, आप हमेशा मेरे साथ बंद हो चुके हो। आपको छोड़कर मैं अपने आप को अधूरा नहीं करना चाहती। रिजू कहता है, यार कभी तुम बोलती हो कभी आप, एक चीज बोलो ना। अब से आप पर मेरा हक है, मैं तुम कहूँ या आप, मेरी मर्जी है। तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। रिजू कहता है, हाँ बस तुम्हारा ही हक है, पर तुम मुझे आप नहीं तुम ही कहो। रूहानी कहती है, ठीक है जैसा आप कहें। रिजू कहता है, आप नहीं तुम। रूहानी, ठीक है तुम। रिजू ये सुनकर बेहद खुश होता है। वो बोलता है, हाँ तो अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रिजू, तुम बोलोगी मैं वो सब करूँगा। रूहानी कहती है, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, तुम मुझे चाहते हो, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, पर मुझे कोई और भी चाहता है। रिजू पूछता है, और कौन चाहता है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑरेटर को।